हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये वाला टॉपिक। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कोऑर्डिनेशन एनिमल तो करने का ना बेटा, कोऑर्डिनेशन प्लांट का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे सारे का सारा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन प्लांट्स क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ देखिए बेटा, प्लांट्स डोंट हैव नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड सेंस ऑर्गन लाइक द एनिमल, स्टिल दे कैन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुली। अब देखो जो प्लांट है ना बेटा, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई मसल नहीं है या फिर सेंस ऑर्गन नहीं है एनिमल्स की तरह, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्वायरमेंट में स्टिमुली स्टिमुली मतलब चेंज आता है ऐसे समझ लीजिए, तो उसको वो रिएक्ट करते हैं। प्लांट शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो प्लांट जो है बेटा वो दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं जब भी कोई चेंज आता है। एक तरह की मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है ग्रोथ के, और दूसरी जो मूवमेंट है वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है। मतलब एक मूवमेंट जो है वो शो करेगी ग्रोथ, दूसरी जो है वो ग्रोथ को शो नहीं करेगी। बोथ दीज टाइप ऑफ मूवमेंट आर अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। और ये दोनों जो मूवमेंट है बेटा, ये किसकी वजह से हो रही है? प्लांट हार्मोन्स की वजह से। इन अदर वर्ड्स, प्लांट पोजेस ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स में सिर्फ बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में एक ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है बेटा, तो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है हार्मोन्स के थ्रू। आगे देखो बेटा, प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट शोज मूवमेंट एट वेरी स्लो रेट। प्लांट में बेटा मूवमेंट जो होती है ना, बड़ी स्लो रेट पे होती है, बड़ी आहिस्ता होती है। प्लांट्स आर फिक्स्ड बाय देयर रूट्स। प्लांट होते हैं जो बेटा फिक्स्ड होते हैं, वो चल तो सकते नहीं, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस शो मूवमेंट ऑफ देयर ऑर्गन ओनली। प्लांट बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक तो नहीं जा सकते, लेकिन वो मूवमेंट कैसे शो करेंगे? सिर्फ अपने ऑर्गन्स में, उनके ऑर्गन्स में मूवमेंट आएगी। प्लांट शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। और प्लांट जो है बेटा दो तरह की मूवमेंट दिखाते हैं। एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर जिसको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ग्रोथ मूवमेंट of a plant part in response to a external stimuli in which the direction of stimuli determine the direction of response is called tropism। अब इसको समझिएगा बेटा, ये ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट की। जब भी कोई एक्सटर्नल चेंज आता है तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है स्टिमुली, उसी डायरेक्शन में प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। बट जिस डायरेक्शन में स्टिमुली है, स्टिमुली वो चीज है जो आपको इनकरेज करती है किसी चीज को कि अब आप यहाँ पे रिएक्ट करो। उस किसी चीज को लेके जब आप रिएक्ट करते हो, किसी एक्सटर्नल फैक्टर को लेके, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। तो कहते हैं इस केस में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में स्टिमुली है तो उसी डायरेक्शन में प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है। इसको बोलते हैं बेटा ट्रोपिज्म। याद रहेगा, जिस डायरेक्शन में स्टिमुली है उसी डायरेक्शन में प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है, इसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। इसका मतलब ट्रोपिज्म जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्टिमुली है उसी डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा बेटा, अगर ग्रोथ जो है प्लांट प्लांट की वो स्टिमुली की तरफ है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अगर ग्रोथ जो है प्लांट की वो स्टिमुली से अवे है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। क्लियर हो गया? आगे देखिए बेटा, क्या टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म की टाइप्स क्या है? सबसे पहले बेटा आता है फोटोट्रोपिज्म। नाम से पता चल जाता है बेटा, फोटो मतलब सनलाइट। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। बेटा मूवमेंट होगी प्लांट पार्ट की, लेकिन इन रिस्पॉन्स टू लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी प्लांट की, उसी को बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट जो है लाइट की तरफ मूव करता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट, वो लाइट से दूर जाता है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है? दूसरा बेटा जियोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। जब आपका बेटा प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है, जब फिर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो करता है तो उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी से दूर जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है बेटा कीमोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड
कीमोट्रोपिज्म। जब बेटा किसी केमिकल को रिस्पॉन्ड करता है प्लांट, उसको बोलते हैं, उस टाइप के जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। प्लांट की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। अगर प्लांट का पार्ट जो है वो मूवमेंट शो करता है केमिकल की तरफ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट जो है वो मूवमेंट शो करता है अवे फ्रॉम द केमिकल, केमिकल से दूर जाता है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब पानी, तो ये जो मूवमेंट होगी ना प्लांट पार्ट की, ये पानी की तरफ होगी। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। अब जो पार्ट का प्लांट है बेटा, प्लांट का जो पार्ट है वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में शो करेगा? पानी की डायरेक्शन में। आगे फिर से बेटा वही, अगर प्लांट का पार्ट जो है पानी की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट जो है वो मूव्स अवे फ्रॉम वाटर, पानी से दूर जाएगा, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों थिग्मोट्रोपिज्म, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा जब टच की तरफ, ठीक है, जब आपके प्लांट का जो पार्ट है उसकी मूवमेंट किस तरफ होती है? टच की तरफ होती है किसी ऑब्जेक्ट के, उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे बेटा क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज टेंड्रिल ग्रोज टुवर्ड्स द एनी सपोर्ट व्हिच दे हैपन टू टच एंड बाइंड अराउंड द सपोर्ट। जैसे बेटा एक क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट है टेंड्रिल, जब बेटा किसी सपोर्ट के टच में आता है तो उसके साथ लिपट जाता है, यहाँ पे दिखाया भी है ना। तो ये उसने रिस्पॉन्स शो किया टच को, इसको बोलेंगे उसको थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट बेटा सेकंड टाइप की मूवमेंट थी नास्टिक मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। दैट अकर्स ड्यू टू टर्गर, जिसको प्रेशर भी बोला जाता है। टर्गर चेंजेस मतलब प्रेशर में चेंज आएगा। These involve immediate response to stimulus but don't involve growth. It is of two type. इसमें देखो बेटा रिस्पॉन्स तो करेगा चेंज को, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी प्लांट के पार्ट्स में जैसे पहले हो रही थी। और ये दो तरह की होती है। सबसे पहले बेटा थिग्मोनेस्टी, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। सबसे पहले इनकी डायरेक्शन नहीं होती बेटा नास्टिक मूवमेंट की, याद रखिएगा। A plant pot in response to touch of an object is called थिग्मोनेस्टी। इसमें बेटा क्या होगा, जब कोई टच करेगा प्लांट को तो ये उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी प्लांट पार्ट की उस तरफ, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट caused by touch is provided by the sensitive plant known as touch me not plant or chew me plant। तो आपने देखा होगा बेटा टच मी नॉट प्लांट जो होता है, अगर कोई से टच करता है तो वो क्या करता है बेटा, अपनी लीव्स बंद कर लेता है, या फिर छुई मुई प्लांट, इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फोटोनेस्टी। तो फोटो का मतलब ही लाइट होता है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ये भी क्या है बेटा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। अब ये रिस्पॉन्स तो करेगा लाइट को, लेकिन बेटा अपनी ग्रोथ नहीं शो करेगा उस डायरेक्शन में। पहले क्या होता था बेटा, प्लांट जो था वो रिस्पॉन्ड करता था अपनी ग्रोथ को दिखा के, अभी भी रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखाएगा उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट और फोटोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का खुल जाना या फिर बंद हो जाना लाइट के रिस्पॉन्ड में, उसको बोलते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं बेटा सनलाइट के आते ही वो खुल जाते हैं, सनलाइट जैसे बंद होती है तो क्या होता है बेटा, वो बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डैंडलियन फ्लावर, इट ओपन्स अप इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द इवनिंग। जैसे बेटा डैंडलियन फ्लावर है, ये सुबह खुल जाते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, हार्मोन्स इन प्लांट्स। देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो 5 मेन तरह के हार्मोन्स है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम आते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मोन्स इन प्लांट 5 ही हैं, इनके फंक्शनिंग जो है वो बड़ी बार पूछी भी जाती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, इनके रोल क्या है बस वो याद रखने हैं। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो सबसे पहले काम क्या है बेटा, स्टेम कटिंग में रूटिंग का काम जो होते हैं, रूटिंग होती है उसमें मदद करेगा। प्रोमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में हेल्प, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में कहीं आपके फ्रूट और लीफ जो है वो गिरना चाहे। इंड्यूस parthenocarpy, formation of seedless fruit, और फिर promote abscission, falling of older mature leaves and fruit।
तो अगर कोई फ्रूट मैच्योर होता है और नीचे गिर जाता है, ये उसको प्रमोट करता है। देखो यंग एज में या अर्ली स्टेज में गिरने से बचाएगा, लेकिन मैच्योर हो जाएंगे तो फिर ये हेल्प करेगा उसको गिरने में। नेक्स्ट है बेटा जिबलिन। These promote cell enlargement and cell differentiation in plant in the presence of auxin। तो ये क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करेगा, लेकिन ऑक्सिन की प्रेजेंस में। टू स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो ये आपका मेल्टिंग प्रोसेस जो बनती है ना वाइन शाइन वगैरह, ब्रूइंग इंडस्ट्री बियर वगैरह, वहां पे यूज किया जाता है। प्रमोट बोल्टिंग, इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, increase length of sugarcane stem, cause apple to elongate and improve in shape। फिर आ गया साइटोकिनिन्स। These promote cell division in plant, ये सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। These help in breaking the dormancy of seed and bud। इनमें जो डॉर्मेंसी होती है ना, जो सीड जर्मिनेट होते हैं, वो उसमें हेल्प करेंगे। These delay the aging in leaves, और लीव्स में एजिंग जो है वो उसको डिले करेंगे। These promote the opening of stomata, stomata opening में हेल्प करेगा। और these promote fruit growth, और फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट प्रमोट्स फ्रूट, इसका नाम है इथाइलिन, जिसको इथीन भी बोलेंगे। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट पकाने में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंस इन बर्ड्स एंड सीड्स। फिर इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर इन लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। उसके अलावा इट प्रमोट्स येलोइंग एंड एजिंग ऑफ लीव्स। तो ये फ्रूट येलोइंग में हेल्प करेगा और इसके अलावा लीव्स की एजिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है बेटा लास्ट वन, एब्सिसिक एसिड ABA। इट प्रमोट द डॉर्मेंसी इन सीड एंड बर्ड एंड दस इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ये भी डॉर्मेंसी में हेल्प करेगा। दूसरा बेटा इट आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दस इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव। ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है और विल्टिंग ऑफ लीव्स में इफेक्ट करेगा। इट आल्सो प्रमोट द फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड एजिंग इन लीव्स। और ये किस में मदद करता है बेटा, लीव्स फॉलिंग में उसको प्रमोट करता है और एजिंग लीव्स में भी हेल्प करता है। ठीक है,